सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में व्याकरण के अंदर पार्ट 1 भाषा के बारे में पढ़ा था, आज हम वर्ण विचार वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है, जैसे कै, ख आदि। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का विभाजन। वर्णमाला को हम 3 भागों में बांटते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब हमारा अगला है कि स्वर कहते कैसे हैं? जिन वर्णों के उच्चारण मैंने बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता, अन्य मैंने दूसरे, किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। छोटी है, छोटा आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा और री। ए को छोड़कर जितने भी स्वर हैं हमारे, उन सभी की मात्राएं होती है। केवल ए ही एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। ए को मिलाने से आधा अक्षर पूरे में बन जाता है। अगला है हमारा व्यंजन। व्यंजन स्वरों की भांति स्वतंत्र नहीं होते कि व्यंजन स्वरों की भांति स्वतंत्र नहीं होते। उनका उच्चारण सदैव स्वरों की सहायता से होता है। दूसरे शब्दों में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे कै, ख, ग, घ। ये सभी वर्ण जो हैं ये व्यंजन से मिलकर बने हैं। कै के नीचे हलंत प्लस ए इज इक्वल टू कै, यानी कि अगर वर्ण को मिला दिया जाए तो ये पूरा अक्षर बन जाता है। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन हिंदी भाषा में व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कै से मैं तक आता है। कै कबूतर, ख खरगोश, गै गमला, गै घर, अणै खाली, छ चम्मच, छ छतरी, जहाँ मैं मछली तक जो है वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। दूसरा आता है अंशतः व्यंजन, य, र, ल, व। फिर आता है ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह, यानी श वाले सारे, श शलगम, श षटकोण, स सपेरा, ह हाथी। संयुक्त व्यंजन जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, श क्षत्रिय, त त्रिशूल, ग ज्ञानी, श्र श्रव्य है। इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।